जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं निशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना, आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारे से वीडियो लेकर आई हूँ, जहाँ पे हम माँ आदि पराशक्ति की स्वरूपों की बात करेंगे, माँ की बातें करेंगे, माँ आपसे क्या कहना चाहती है, माँ आपको क्या बोलना चाहती है, इस बारे में बातें करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल आपके भी हैं, आपके मन में जो भी सवाल है, आप जो भी मुझे भेज रहे हो, वो भी सवाल के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहला सवाल, बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा हुआ सवाल ये है कि माँ जब एक है, माँ का स्वरूप एक है, माँ दुर्गा के रूप में है, माँ आदि पराशक्ति के रूप में है, तो ये 9 दिन नव दुर्गा के रूप में 9 रूपों की पूजा करने की क्या ही ज़रूरत? क्या हम सिर्फ एक का पूजा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब सिर्फ माँ दुर्गा का पूजा करिए, माँ पार्वती का पूजा कीजिए, माँ शक्ति का उपासना कीजिए, चलेगा। पर यू शुड बी माइंडफुल इनफ टू नो कि अगर एक स्त्री है, वो किसी के लिए बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की सहेली है, किसी की गुरु है, किसी के लिए वो कुछ और हैं। हर एक भूमिका वो निभा रही होती हैं, है ना? वैसे ही जब नव दुर्गा की हम बातें करते हैं, तो वो प्रथमम शैलपुत्री, हिमवान की पुत्री के रूप में हम उन्हें पूजते हैं, राइट? माँ आदि पराशक्ति की ही इनकारनेशन माँ सती रही हैं, माँ आदि पराशक्ति की ही इनकारनेशन माँ पार्वती रही हैं, माँ पार्वती का ही जो चाइल्ड स्वरूप होता है ना, जो बालिका स्वरूप है, वो शैलपुत्री है। शैल यानी माउंटेन, हिमवान, हिमालय की राजा, हिमवान कहते हैं पर्वत की राजा, उनकी पुत्री के रूप में शैलपुत्री। ओके, शैल इज पिता, शैल यानी माउंटेन, हिमवान महाराजा जो पर्वत के राजा हैं, पर्वतराज, पर्वत महाराज, उनकी पुत्री शैलपुत्री के रूप में माँ आती हैं। अगले दिन जो हम पूजते हैं वो है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी बात करती हैं तपस्या की। द एज, जब वो बहुत छोटी थी तभी उनके तरफ उनको नारद मुनि की तरफ से ये उपदेश मिल चुका था कि आप कोई साधारण सी व्यक्ति नहीं हो, आप महादेव को विवाह करने के लिए आपकी जन्म हुई है, आपको उस पथ पर आगे चलना है। तो हर गोल वॉज वेरी क्लियर एंड एविडेंट, राइट? तो उन्होंने उस गोल को बहुत क्लियरली सेट किया दिमाग में। उन्होंने ये मजाक में नहीं लिया कि अरे यार कोई भी गुरु कुछ भी बोल के चले जाते हैं, मैं क्यों मानूं। नहीं, उन्होंने जैसे ही उनके गुरु के रूप में नारायण नारद मुनि आकर जब बोलते हैं, नारद मुनि से उनकी बातें होती हैं, नारद मुनि उन्हें गाइड करते हैं कि आपको ऐसे तपस्या करनी है, ऐसे उपासना करना है, ऐसे साधना करना है, ताकि आपको महादेव की प्राप्ति हो वर के रूप में, आपके पति के रूप में। तो आपको ये सारे तपस्या करनी है। तभी माँ बहुत ही छोटी सी नन्ही कदमों लेकर पहाड़ों में जाकर बैठ जाती है तपस्या करने के लिए, लुकिंग फॉर द गोल, अचीविंग द गोल वाली माइंडसेट पे, नॉट विथ क्लिंगी थिंग। असुर जैसे करते हैं ना, मुझे चाहिए तो चाहिए, आई हैव टू मैनिफेस्ट दैट, नो, ऐसे नहीं। वो बहुत ही सरल रूप में, बहुत ही एक पैर में खड़े होकर भी उन्होंने तपस्या की है। दिन रात बिना सोए उन्होंने तपस्या की है, अग्नि के बीच बैठ के उन्होंने तपस्या की है। कई तरीके के बहुत ही पावरफुल, बहुत ही टफ तपस्या माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में वो चलती हैं। भले ही वो हिमालय पर्वत महाराज की पुत्री होने के बावजूद भी जब वो तैयार होकर एक ब्रह्मचारिणी के रूप में चलती हैं, ब्रह्म और चारिणी, ब्रह्म इज तपस्या, ब्रह्म इज दैट पेनेंस, ब्रह्म इज दैट अपने ब्रह्म ऊर्जा को पहचानना, ब्रह्म इज दैट कि आप अपने एनर्जी को बैलेंस करने में आ रहे हो, अपने चक्रास के अवेकनिंग में आ रहे हो। वहां पे चारिणी इज द वन हु इज फॉलोइंग दैट जो ब्रह्मचारिणी के रूप में वो अपने गोल यानी टू बी द डिवाइन सेल्फ, कोई एक आम इंसान होकर महादेव को नहीं पा सकता, राइट? महादेव देवादि देव हैं, देवों के भी देव महादेव हैं। अभी उन्हें उनके पत्नी के रूप में अगर उन्हें बनना है, उनको अपने पति के रूप में उन्हें स्वीकारना है या पाना है, तो इन्हें पहले अपने डिवाइन सेल्फ में आना होगा। तो द गोल इज नॉट टू अचीव शिवा, not to attain Shiva, not to get Shiva. No, the thing is to be worthy enough of Shiva. शिव के बराबरी या शिव के तुलना, शिव के लायक बनने के लिए उन्होंने उस तपस्या की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, उसमें श्रम करना शुरू किया। उस कटी तपस्या, कठोर तपस्या के फलस्वरूप वो
पति के रूप में महादेव को पा लेते हैं, जो स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, राइट, जो तीसरे दिन हम मनाते हैं चंद्रघंटा। चंद्रघंटा होती है माँ चंद्र धारण कर कर, जो अर्धचंद्र शिवजी धारण करते हैं अपने माथे पे, वही अर्धचंद्र माँ अपने माथे पे धारण करती हैं। वहां पे वो अपने आप को डिपिक्ट करती हैं एज अ वाइफ ऑफ महादेव, वाइफ ऑफ शिवा, राइट। जब वो शिव और शक्ति की मिलन होती है, जैसे हम साइंस में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, राइट, व्हेन शिवा और शक्ति की मिलन होती है तो पूरी ब्रह्मांड बनता है। तो कुष्मांडा, अंड मतलब यूनिवर्स, कुष्मांडा मतलब शी इज द वन हु इज क्रिएटिंग द यूनिवर्स, द क्रिएशन फोर्स, जो हम कामाख्या में भी बात करते हैं, है ना। तो कुष्मांडा इज द क्रिएशन, इज द जनरेशन, इज द ब्लेसिंग ऑफ दैट थिंग, जो अपने गर्भ में पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म देती है। कुष्मांडा ऑन द 4th डे। 5th डे पे आप देखोगे, 5th डे पे वो एक माँ के स्वरूप में बैठी होती है, स्कंद माता। स्कंदा उनके पुत्र, माता वो उनकी माता। पहला दिन शैलपुत्री, शी इज द पुत्री, एंड 3rd फॉर्म में वो होती हैं चंद्रघंटा। चंद्र शिवजी को, शिवजी के माथे को श्रृंगार करते हुए, चंद्र को अपने माथे पे अलंकृत करते हुए वो अपने आप को एक नई नवेली दुल्हन के रूप में प्रकट करती हैं। देन शी इज अ न्यूली मैरिड कपल के रूप में रहते हुए कुष्मांडा। देन शी इज अ मदर वेयर शी बिकेम्स द स्कंद माता, राइट। जैसे ही स्कंद माता के रूप धारण करती हैं, देन कम्स स्कंद माता। हमेशा देखेंगे कि 6 सर वाले स्कंदा, 12 हाथों के साथ एक बच्चा, जो शिवजी के त्रिनेत्र से जन्म लिए बच्चा, है ना, क्योंकि माँ को एक श्राप था रति देवी से, जो ये अपने कोख से माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उन शिवजी अपने ही अग्नि स्वरूप से, जो त्रिनेत्र से अग्नि ज्वाला के रूप में जो पिंड निकाले, उससे जो बच्चे का जन्म हुआ था, जो सिर्फ एक पिंड में कंटेन नहीं हो पाता था, तो उसे 6 डिफरेंट बच्चों में अलग अलग कार्तिकेय कन्यकाओं के तरफ से उन्हें पाला पोसा गया। तो इसे कॉमिकली ये भी कहते हैं कि द फर्स्ट चाइल्ड वेंट इनटू द बोर्डिंग स्कूल और बोर्डिंग थिंग, जो उनको कार्तिकेय कन्यकाएं ने पाला पोसा बड़ा किया, उन्हें उनका ध्यान रखा। तो 6 पुत्र के रूप में वो जब बढ़ रहे थे, जब पहली बार माँ अपने पुत्र को मिलती है तो 6 डिफरेंट रूप, 6 बच्चों के रूप में देखती हैं। तो 6 बच्चों को एक साथ अपने आप में नहीं उठा सकती हैं, तो 6 के 6 बच्चों को एक साथ समेटती हैं। 6 सर होता है, 12 हाथ होता है, लेकिन बदन एक हो जाता है, जिनका धड़ जो है एक हो जाता है, तो स्कंद को उठाती है। और जो 6 पुत्र थे, शिवजी के त्रिनेत्र से निकले हुए 6 अलग अलग स्वरूप में वो पल रहे थे, उन 6 को एक साथ करके स्कंदा नाम देते हुए माँ ने उसे एक रूप दिया, जो वो स्कंद माता बनती है। स्कंद माता के बाद शी इज अ वेरी हैप्पीली मैरिड वुमन, राइट, लिविंग फॉर हर हस्बैंड, लिविंग फॉर हर चिल्ड्रन, लिविंग फॉर द फैमिली, लिविंग फॉर द वर्ल्ड। अब आता है कात्यायनी का स्वरूप, हैप्पी मैरिड वुमेन का स्वरूप। हमेशा हम 6ठा रूप जब बात करते हैं, षष्ठी के दिन होता है जो माँ कात्यायनी, जिनके भी मैरिटल ब्लिस में प्रॉब्लम है, जिनकी भी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, जिनकी भी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, जिनकी भी शादी डिले हो रही है अननोन वजह से, या फिर सही पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, सही अलाइंसेस नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि माँ कात्यायनी का पूजा पाठ करें। कात्यायनी का शक्तिपीठ भी है, तो कात्यायनी का जो भी पूजा करेंगे, उनके लाइफ में, उनके मैरिज लाइफ में, उनके लव लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में जो कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो सब कुछ सही हो जाएगा। ये यकीनन ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, माँ का आशीष है, राइट। जब एक बहुत ही हैप्पी मदर, हैप्पी फैमिली, हैप्पी वुमेन के सामने एक बहुत बड़ी प्रलय आती है, वहाँ पे बच्चों के लिए तकलीफ, हस्बैंड के लिए तकलीफ, या पूरे परिवार के लिए तकलीफ आ रहा है ना, तो माँ चंडिका अवतार ले लेती है, राइट। तो जब वो बहुत ही कुशल मंगल अपनी जीवन व्यतीत कर रही होती हैं एज अ कंप्लीटली फैमिली कंप्लीट हुआ वाला एक वुमेन के रूप में, तब जब प्रॉब्लम आता है, देन शी टेक्स द काल रात्रि अवतार, राइट। व्हेन माँ आदि पराशक्ति का डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो नहीं बच पाई, तो हम क्या ही बचेंगे। हर किसी के स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल इंपॉर्टेंट है। और यूजुअली आप देखोगे डार्क नाइट ऑफ द सोल तब आएगा जब आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, मुझे भगवान की भी ज़रूरत नहीं है, सब बढ़िया है। अपने पति, अपने बच्चों, सबको ईश्वर से भी एक कदम ऊपर चढ़ा के रख दो और बोलो कि वो जो है, या पति या पत्नी, जो भी अपने हिसाब से आप ले सकते हो, अपने पार्टनर, अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपने सब कुछ को आप ईश्वर से भी ऊपर उठा लेते हो, बोलते हो ईश्वर का कृपा। जब आप अपार कृपा होती है ना, तो हम भूल जाते हैं ग्रेटिट्यूड में रहना, हम भूल जाते हैं उनको धन्य करना। उस वक्त में होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल,
जो माँ काली के साथ, माँ कात्यायनी के साथ होता है, तो कात्यायनी अपने आप को काल रात्रि के स्वरूप में धारण करती हैं. शी फाइट विद द डीमंस टू प्रोटेक्ट हर ओन चिल्ड्रन, हर ओन फैमिली, हर ओन वेल बीइंग, जिसके लिए उन्होंने कालरात्रि बनकर अर्धरात्रि में उठकर उस दानव से लड़ती हैं, उन्हें वध करती हैं, क्रोधित रूप में आती हैं. जब बहुत ज़्यादा क्रोध रूप में आती हैं, तब उनके शांति की कामना करते हुए जब हर एक देवगण, हर एक देव देवी, महादेव, त्रिदेव, हर कोई जब उनका पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी शांति की कामना करते हैं, तब माँ शांत होते हुए जाके एक नदी पे नहाती हैं. नहा कर वो अपने डिवाइन सेल्फ को पहचानते हुए, शी इज़ नॉट ओनली द डॉटर, नॉट ओनली द वाइफ, नॉट ओनली द मदर, नॉट ओनली द happily married being, but she is the divine feminine fiercest form. डार्क एंड वाइट दोनों को बैलेंस कर सकती हैं, कर पाती हैं. तब वो समझती हैं ओके आई एम द डिवाइन सेल्फ को वो एस्टैब्लिश करते हुए महागौरा के रूप में आती हैं. राइट. अब देखोगे माँ शैलपुत्री का वर्ण भी सफेद श्वेत वर्ण में दिखाया होगा और महागौरा भी अगेन श्वेत वर्ण में दिखाता है. जब वो अपने एनर्जी को समझती हैं, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वो गो थ्रू करती है हर्मिट मोड से, देन वो अवेकन होती हैं, असेंड होती हैं, नहा धोकर महागौरा का रूप को धारण करती हैं. देन शी केम्स टू द कॉन्शियसनेस ऑफ सिद्धीस. उनके पास बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो खुद पे काम करती हैं. देन वो सिद्धि प्रदान करती हैं सिद्धिदात्री के रूप में. तो आप इन्हें जब समझकर उनकी पूजा पाठ करोगे तो उनके साथ कनेक्ट करना बहुत आसान है. राइट. अब अभी मम्मा पापा से जाके आप लोग पूछ नहीं सकते ना, आप तो मेरे मम्मा हो, आप उनके वाइफ क्यों हो, या फिर आप तो मेरे पिता हो, आप इनके हस्बैंड क्यों हो. बच्चों को आजकल आप वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोस आते हैं जहाँ पे लड़ रहे होते हैं, ये मेरे पिता है, तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, ये मेरी मम्मी है, आपकी वाइफ नहीं है. नहीं, शी इज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स एंड मल्टीपल इंपॉर्टेंस इन एवरी वंस लाइफ. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो ये जो 9 दुर्गाएं का रूप है वो ये डिपिक्ट करता है एक नॉर्मल डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या क्या स्टेजेस होते हैं. एंड द डिवाइन फेमिनाइन जब भी आती है, यहाँ पे फीमेल या मेल की बात नहीं होती. हर एक बीइंग, हर एक इनकारनेशन, हर एक इंसान में फीमेल एंड मेल दोनों ही मैस्कुलिन एंड फीमेनिन एनर्जी होती है. यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है. ओके जी. चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हमेशा ये आती है कि माँ मैं संकल्प लेकर पूजा करना शुरू की थी और इस वक्त में मेरी मून साइकिल शुरू हो गया, मेरे पीरियड्स आ गए, तो मैं क्या करूं, क्या मैं पूजा कर सकती हूं, नहीं कर सकती हूं. तो आप मानसिक रूप में अपने पूजा कर सकते हो. दूर रहकर आप आसन में नहीं बैठोगे, आप दिया नहीं जलाओगे, आप पूजा नहीं करोगे, मंदिर घर में मत जाएं. अब दूर रहकर मानसिक रूप में ये कर सकते हो. When you didn't knew कि आपको ये पीरियड्स के टाइम है, ये मून साइकिल्स के टाइम है, आपने नहीं पता था, या फिर आपको पता था कि ये बहुत बाद में आने वाली थी, अभी ये हाल फिलहाल में रंगा नहीं बनेगा, फिर आपने संकल्प लिया. राइट. अगर आपको पहले से पता था कि ये टाइम है तब आपने संकल्प लिया तो इट वोंट काउंट. तो ये आपकी पूजा में त्रुटि हुई वाली हिसाब हो जाएगी. ठीक है. अगर आपको नहीं पता था, आपके टाइम कुछ और थे, लेकिन इत्तिफाकन या गलती से आपकी इस टाइम पे आ गई, तो आप अब मानसिक रूप में करते रहें. वैसे भी आप किसी भी रूप में रह के करें, लेकिन उस वक्त में दिया ना जलाएं, पूजा ना करें, क्योंकि माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा नियमित रूप से पूजा करना ज़रूरी है. पर पूजा ज़रूर करें. ठीक है. ये मत सोचें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गई, कौन सी पाप हो गई, इसलिए मेरे मम्मा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, शायद माँ को मेरा पूजा करना पसंद नहीं है इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई, ये है वो है, मेरी हेल्थ इश्यूज हो गई, मेरी कुछ चोट लग गई, खून आ गई तो मेरी पूजा भंग हो गई. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. तीसरा कि क्या हम माँ दुर्गा के पूजा दिन के समय पे कर सकते हैं, रात को ना करके? नहीं जी, रात को ही करना है. जहाँ पे हमारे धर्म पे ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि रात्रि इम्पॉर्टेंट है. वहाँ पे तो शादियाँ भी रात्रि में ही हुआ करते थे पहले. ब्रह्म मुहूर्त सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था. नवरात्रि है, शिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी भी शिवरात्रि के दिन होती है, होलिका भी रात्रि के समय होती है. तो रात्रियाँ इम्पॉर्टेंट है. राइट. रात्रि में सिद्धि करना इसलिए उचित है क्योंकि रात्रि में मून एनर्जी होता है, फेमिनाइन एनर्जी होती है, वर बहुत जल्दी मिल जाता है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूर्ण होते हैं. ओके. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों की तरफ से आती है, मैम मुझे 666 दिख रहा है, मैम मुझे 6666 बहुत दिख रहा है. और आज मुझे तो सुबह एक मैसेज ये भी आया था कि मैम मुझे ट्रिपल नहीं, डबल नहीं, 5 टाइम नहीं, 6 बारी 6 दिखा. तो इसका क्या मतलब है?
तो एक बात बता दूँ, नंबर 6 जब भी हम बात करते हैं तो 6 नंबर बात करती है शुक्र की ऊर्जा की। 6 नंबर माँ लक्ष्मी की भी बात करती हैं। 6 नंबर आपको ऐश्वर्य की बात करती हैं, फेमिनाइन एनर्जी की बात करती हैं, वीनस एनर्जी की बात करती हैं। ठीक है? तो जब 6 नंबर बहुत ज़्यादा बार दिख रहा है या बहुत नंबर्स में दिख रहा है और बार-बार दिख रहा है, मतलब ये 2 तरीके से हो सकता है। आइदर आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली असेंड हो रहे हो, बहुत पॉजिटिव चल रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली ग्रीडी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ग्रीड है आपके मैनिफेस्टेशंस पे, आपकी इंटेंशंस पे, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस एनर्जी में है तो भगवान कह रहे हैं भई फोकस कर लो, अपने गोल को रीसेट करो। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली क्लिंगी या ग्रीडी नहीं होना है। आपको अपने बैलेंस बनानी है। अपने स्पिरिचुअल लाइफ में या तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो या तो बिल्कुल ही दूर जा रहे हो, बैलेंस बनाओ। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यू नीड टू पे अटेंशन टू योर स्पिरिचुअल लाइफ। ओके? बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बस सब कुछ छोड़-छाड़ के कोई मॉन्टेस्ट्री में जाके बैठ जाओ, किसी मॉन्क के साथ बैठो, ये भी नहीं कह रही हूँ मैं। पर बैलेंस इज़ इम्पोर्टेंट। द डिवाइन गाइडेंस पे विश्वास रखो और अपने आप में ध्यान रखो। अपने जो एवरलास्टिंग रिलेशनशिप है, उस पे भरोसा रखो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके? चलें, अब माँ काली की तरफ से क्या संदेश है ये देख लें। आप लोग के मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि यदि आप माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिकल पोशन अगर लेना चाहते हैं तो आप डेफ़िनिटली कनेक्ट कर सकते हैं, आपके नाम से एनर्जाइज़ करके मिलेगा। एंड माँ आउल पाइराइट का भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे, क्या हम घर पे रख सकते हैं आउल पाइराइट का फ्रेम, क्या ये सही है? बिल्कुल रख सकते हैं। और मुझे तो सुबह बहुत अच्छे से ये सवाल था कि मैम वो तो डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, वो तो वाइल्ड एनिमल है, क्या हम उन्हें घर पे रख सकते हैं? मैंने बोला भई यहाँ पे जो शिव जी के जो गले में है सर्प या फिर माँ के पीछे जो खड़ा है सिंह, सिंह वाहिनी के रूप में, वो कौन-सी घर पे पालते हैं हम, है ना? तो इट इज़ नॉट अबाउट हम रख सकते हैं कि नहीं सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, रखना चाहिए ताकि स्थिर लक्ष्मी को आप मैनिफेस्ट कर पाएँ एंड आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़े, आपके बिज़नेस बहुत अच्छे बने, आपके इनकम स्टेट बने, आपके कोई भी गोल है बिज़नेस को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन को लेकर, ये गोल पूरा होने के लिए आपको आउल पाइराइट फ्रेम विल मैजिकली वर्क्स एंड बुक करने के मात्र से इतने सारे सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास आई हैं लिटरली सेइंग यार, मतलब ऐसे नहीं मैं बहुत मैं कर रही हूँ, नहीं। आई ओव ऑल माय ब्लेसिंग्स टू माँ काली महाकाल, उनकी कृपा है। मेरे पास ना समय नहीं है सक्सेस स्टोरीज़ पोस्ट करने की, लिटरली, और मैं टाइम निकालूँगी, मैं पोस्ट करूँगी। आई एम सो सॉरी फॉर एवरी सिंगल पर्सन जिन्होंने भी चाहा कि उनकी सक्सेस स्टोरी पोस्ट करूँ, उनके ट्विन फ्लेम रियूनियंस की, ट्विन फ्लेम मैरिजेस की एंड उनके नए घर मैनिफेस्टेशन की, नए गाड़ी मैनिफेस्टेशन की, जॉब मैनिफेस्टेशन की, वीज़ा मैनिफेस्टेशन की। मैं लिटरली पोस्ट करूँगी एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल, क्योंकि ये सिर्फ आपने नहीं, आपके लिए मैंने भी मैनिफेस्ट किया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर गुड न्यूज़ेस विद मी। एंड उसके अलावा ये भी बता दूं कि जब भी आप मंदिर जाते हो, मंदिर में पूजा करते हो, अंबाजी मंदिर हो गई, दारी देवी मंदिर हो गई, वैष्णवी देवी मंदिर हो गई, कहीं पे भी, मैं अभी ये नामें मुझे याद आ रही है इसलिए बोल रही हूँ, जहाँ भी जाते हो, कोई भी शक्तिपीठ में जाते हो, कोई भी अपने घर के बगल के मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो और वहाँ से जब फोटो खींच के मुझे भेजते हो और बोलते हो कि दी हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, इससे बड़ा एक्सप्रेशन ऑफ लव मेरे लिए नहीं हो सकता। आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड, सो फॉर्चुनेट, आई मीन इट। आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड, एब्सोल्युटली हैप्पी। मैं बस माँ काली से, महाकाल से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। आई मीन इट व्हेन आई से दिस। ओके, चलिए अब माँ के क्या संदेश आपके लिए आ रहे हैं इसके बारे में बात जानने से पहले कुछ एंजल नंबर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो यकीन मानिए माँ का संदेश आपके लिए। एंजल नंबर्स लाइक 9191, 111, 1191 या फिर 1199, 1911 या फिर 1919 या 9191, 1991, 1999, 9111, इस सीरीज में 9 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में जो भी सीरीज आपको बहुत ज़्यादा बार बार दिख सकती हैं या दिखने लगेंगी, अगर दिखने लगी हैं तो
तो ये अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट और दिखने लगेंगी, इसलिए ध्यान से सुन के रखो, फ्यूचर में काम आएगा। माँ चाहती हैं कि ये संदेश आप तक पहुंचे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ये कॉम्बिनेशंस ऑफ 9 एंड 1 की मिसमैच कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपके गार्जियन एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप तक एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। माँ काली द्वारा, माँ दुर्गा द्वारा, माँ आदि पराशक्ति द्वारा भेजे गए देवदूत आपके साथ खड़े हैं, आपके अंग संग खड़े हैं, आपके अपने पितृ, आपके अपने एंसेस्टर्स, आपके अपने स्पिरिट गाइड्स, आपके अपने डिवाइन फोर्स, डिवाइन एनर्जीज आपके प्रफाउंड तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको कॉस्मिक इनसाइट्स दे रहे हैं। आपने कुछ सवाल पूछा और कहीं ना कहीं से वो जवाब आप तक मिल गई, आपको पहुंचा दिया गया, आपके डिवाइन गाइडेंस आपके पाथ में इल्यूमिनेट किया जा रहा है, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। जब जब आप ये नंबर्स देखते हैं तो ये नंबर्स आपको बताते हैं लॉयल्टी की, डिवोशन की एंड अनकंडीशनल लव के बारे में। अगर ये नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं तो ये बताता है कि दो लोगों के बीच की जो रिलेशनशिप है, दो लोगों के बीच के जो संबंध है, दो लोगों के बीच की जो रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है और एक दूसरे के लिए आप डिवोटेड हो, एक दूसरे के लिए आप आशीर्वाद स्वरूप हो, ठीक है। और ये भी बता सकता है कि अगर something like going on between two special people, right, there is something special, तो आपको बताया जा रहा है कि अभी भले ही तू मैं चल रहा है, अभी भले ही चीज़ें वैसे नहीं दिख रही हैं जैसे आप देखना चाहते हो, अभी भले ही वहाँ पे प्यार भरी बातें नहीं हो रही हैं, पर अंडरलाइन वो प्यार को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप नया किसी को मिल रहे हो और मिलते ही थोड़े अच्छे वाली फीलिंग आ रही है, कुछ स्पेशल वाली फीलिंग आ रही है, पॉसिबली दे कुड बी योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हुए भी दिख रही हैं। अगर वर्क एंड करियर के बारे में आप सोच रहे हो तो आपके करियर में, आपके वर्क में, आपके बिजनेस में, आपके न्यू वेंचर में आपको सक्सेस फॉर श्योर आ रही है। आप अपने इंट्यूशन को ध्यान से सुने, एक एनकरेजमेंट है। आप काफ़ी समय से कहीं पे स्टक फील कर रहे हो अपने करंट जॉब में, करंट प्रोफेशन में, अपने डाउनफॉल देखा है, अपने रॉक बॉटम हिट किया है, आपको ऐसा लगता है कि भाई अब तो शायद क्या ही करूं, अब माँ कह रही है सब कुछ बेहतर होगा। इट इज़ एन एनकरेजमेंट फ्रॉम माँ काली, माँ दुर्गा, माँ आदि पराशक्ति, फ्रॉम द डिवाइन सोर्सेज, डिवाइन एंजल्स, कि आपको ये बताया जा रहा है कि डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, बट रादर कीप पुशिंग फॉरवर्ड। भले ही आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है, बहुत एनर्जी लगाना पड़ रहा है, बहुत कोशिश करनी पड़ रही है अपने आप को मोटिवेटेड रखने की, अपने आप को आगे फॉरवर्ड करते रहने की, अपने आप को बैलेंस करने की, अपने आप को पुश करने की। एट टाइम्स खुद का सबसे बड़ा मोटिवेटर खुद होते हैं, तो प्लीज़ पुश योर ओन सेल्फ। वो रील वायरल हुआ ना, एक बच्ची बैठती है और खुद के पीठ में हाथ रख के खुद को ही धक्का देती है लैंड एंड स्लाइड में, वैसे ही एट टाइम्स हमें खुद को धक्का देना ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं धक्का देना हो रहा है खुद से, तो मैं हूँ ना यहाँ पे, आपकी मीशा दी, आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो पर्सनल सेशन ले सकते हैं, राइट। एडिशनली ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन रेल्म की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ये रिमाइंडर है कि आपने जितनी भी मेहनत किए हैं अब तक, आपने एक अक्षर लिखा, आपने एक दाना भी किसी को दान में दिया, आपने एक भी अच्छी सोच कहीं पे लगाई, तो वो इवेंचुअली पे ऑफ होगा। सो डोंट फॉरगेट टू स्टे फोकस्ड इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। आई नो ये टाइम बहुत डिफिकल्ट, आई नो ये बहुत पेनफुल है, आई नो इट इज़ वेरी 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 टफ टू सी एंड फेस योर लव्ड वंस। कहीं वो पूछेंगे क्या कि तुम फेलियर हो? नहीं, कोई नहीं देख रहा, सबको समझ में रहा है, हर किसी ने अपने अपने अच्छे, अपने अपने बुरे समय देखा है, तो इसको सोच के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो जितना हो सके पॉजिटिव होकर आगे चलते रहिए, अपने आप को फोकस्ड रखिए, मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर होता चलता चला जाएगा, राइट। कल परसों मेरे पास एक पर्सनल सेशन आई थी जहाँ पे एक मदर से मेरी बात हो रही थी, उनकी मूलांक भाग्यांक की कॉम्बिनेशन थी 3 एंड 6, राइट। उनकी मूलांक 3 था, भाग्यांक 6 था, और उनको न्यूमरोलॉजी की आइडिया पहले से ही थी, ठीक है। और उनका बेटा का मूलांक और भाग्यांक था 6 और 3। अब इनको न्यूमरोलॉजी की आइडिया है, सब कुछ आइडिया है, इसके बावजूद उनके पति ने उनके अपने जान पहचान में किसी एक न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया, जबकि उस बच्चे के पहले जो नाम रखा था ना वो बहुत परफेक्ट नंबर में था, पर उस जो भी न्यूमरोलॉजी सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक ए एक्स्ट्रा लगा के उसे फिर से 42 कर दिया। 42 करने की वजह से मूलांक तो 3 है, बच्चा का कैसे बैलेंस बन पाएगा?
राइट? तो ये एनर्जी थी और मुझे तो बहुत यूनिक लगा कि उन्होंने कहा आई एम नॉट चेंजिंग माय नेम मैम, मैं कभी भी कुछ भी नहीं करूँगी। उन्होंने पर्सनल सेशन बुक की। जब मैं जो भी सॉल्यूशन की बात करने लगती, बोलती मुझे ये भी नहीं करना, मुझे वो भी नहीं करना। मैंने बोला ये तो ऐसा हो गया कि आपको फ़ीवर है, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो पैरासिटामॉल दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं खाना है, वो क्रोसिन दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं खाना है, वो बोल रहे हैं ठीक है, एक इंजेक्शन लगा लो, आप बोल रहे हैं नहीं खाना है, वो बोल रहे हैं आपको रेस्ट कर लो, आपको वो भी नहीं करना है, फिर ठीक कैसे होंगे? फिर डॉक्टर के पास आने की वजह क्या थी? तो उनकी सवाल बहुत यूनिक था कि मैम ये ट्रिगर क्यों हुआ? जो भी उनके लाइफ में जो कुछ हुआ था, वो हुआ ही क्यों? मैंने बोला वो हुआ इसलिए कि आपको सब कुछ पता था, पर भी आप सही राह पर नहीं थे। आपको सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी पे आना था इसलिए। तो उन्होंने कहा तो मैं तो बचपन से स्पिरिचुअल रही हूँ। मैंने बोला नहीं, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग रिलीजियस, राइट? एंड जितना भी आपने रिलीजियस तरीके से पूजा-पाठ किया, जितना दिया जलाया, जितना मंदिर गए, जितने मत्था टेका, उसके चलते आज आपके भाग्य का घड़ा भरा और आज आपसे माँ काली बात कर रही है मेरे ज़रिए, राइट? तो ये ज़रूरी है कि माँ आप तक पहुँच रही हैं, तो भी उससे पहले आपके पुण्य की गड़ा भरना है, क्योंकि कर्म लौट कर आता है। जब माँ काली का, माँ दुर्गा का, माँ आदि पराशक्ति का लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आया, माँ दुर्गा के एक कथा के हिसाब से ये भी है कि माँ दुर्गा जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी, उग्र हो गई थी, तब उनके त्रिनेत्र से जो ज्वाला के रूप में झलक पड़ी, वो माँ काली थी। राइट? रक्त बीज को वध करने के लिए। तो जब उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल उनको गो थ्रू करना पड़ा, उन्होंने नहीं पूछा कि मेरे तो सब कुछ सही चल रहे थे, ये क्यों हुआ? होना है। कभी किसी का लव्ड वन्स दूर चले जाना, कभी किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाना, कभी किसी का हेल्थ इश्यूज़ हो जाना, कभी किसी का फाइनेंशियली बिल्कुल डाउनफॉल देखना। किसी भी तरीके से इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली किसी भी तरीके से आप रॉक बॉटम हिट करना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को पहचान पाओ। जो कोई सदमे में आता है तो जोर के खींच के 2 राफ्टें लगाते हैं ना कि होश में आ जाने के लिए। यही होता है डिवाइन इंटरवेंशन एंड डिवाइन डार्कनिंग द सोल एनर्जी, राइट? तो ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम अपने लाइफ के पर्पस को सही से पहचान ही नहीं पाते होते। ओके, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं तो मैं देखती हूँ और मुझे बहुत बुरा तब लगता है कि इन्होंने तो गए ना उस न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, जिन्होंने उनको सही नंबर बताना था, सही नाम बताना था, पर उन्होंने बंदे कम को और बिगाड़ दिया। अब इसे कर्मा कह लो या फिर क्या ही कहें। एक ऐसे क्लाइंट आई थी जिन्होंने तो बहुत जानी-मानी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट जो एक्चुअली अपने आप को सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजर कह रहे हैं, उनसे अपने नाम करेक्शन करवाया। इनके फाइल में ऑलरेडी 4-4, 5-1 थे और इन्होंने नाम भी 1 में सेट करके दे दिया। अब बताओ आपके पास 4-4 1 ऑलरेडी है, फिर 1 में कौन नाम सेट करता है? तो जब भी वो सामने करते हैं ना, देयर इज़ नॉट अ क्लाइंट। एक्चुअली जब मेरे साथ कोई बैठता है पर्सनल सेशन पे, इट इज़ नॉट यू आर अ क्लाइंट, आई एम अ मीडियम, नो। You are a part of my karma. I'm creating a karma, right? I'm giving back the karma. I'm paying the karma. So I have to be mindful enough कि मैं आपके लिए अच्छा ही करूँ ताकि आप मेरे बारे में चल के 4 दिन बाद में ये ना सोचे कि यार किससे बात कर ली थी मैंने। और मैं नहीं करती, मेरे द्वारा तो माँ ही करवाती है। एट टाइम्स तो माँ ऐसे टेक ओवर करती हैं कि क्या ही बोलूँ। सो ये संदेश अगर आपको अभी मिल रही है, पोटेंशियल चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में, ये बहुत अच्छे से दिखेगा अगर 9 एंड 1 की कॉम्बिनेशन बता रही है। 9 आपको बताता है कि जो भी अनफुलफिलिंग, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो बहुत जल्द खत्म होंगे और न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। तो ये जो भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग फियर्स, हेड ऑन एंड हैविंग फेथ, डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी चैलेंजेस है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उस सब के बावजूद, ठीक है? हैव फेथ डिस्पाइट ऑफ एनी डाउट्स, एनी वरीज़, एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, जो आप बस अपने आप को ये समझाओ कि माँ है, बाबा हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, जीसस है, वाहिगुरु है, जिसे भी आप मानते हो, ठीक है? और अपनी एनर्जी को फोकस्ड रखिए, व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। ठीक है? लव एंड रिलेशनशिप की अगर बात कर लें, तो आपके जो लव एंड रिलेशनशिप में जो भी साइकिल्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, आपने दोनों ने ही एफर्ट लगाया, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आप और आपके पर्सन दोनों ही इक्वली एफर्ट लगा रहे हो, इक्वली प्यार कर रहे हो, इक्वली रिस्पेक्ट कर रहे हो, फिर भी कुछ कर्म के रिलेशनशिप बार-बार, बार-बार साइकिल्स जैसे बन रहे थे, वो अब कंप्लीशन होंगे, वहाँ पे एंडिंग्स होगी और नए रिलेशनशिप या फिर इसी रिलेशनशिप में नया पहलू शुरू होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आएगा, इनर ग्रोथ आएगा, कंपैशन आएगा, बैलेंस आएगा, बैलेंस फॉर गिविंग एंड रिसीविंग लव। ठीक है? अगर आप रिलेशनशिप में अपने फैमिली के बारे में ही सोचो, अपने
रोमांटिक पार्टनर्स के बारे में सोच रहे हो जिन्होंने आपको हर्ट किया है रिसेंट पास्ट में, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, if your family member or your romantic partner who may have hurt you in any way, but they still deserve forgiveness because you deserve peace, you deserve forgiveness, you are divine. ठीक है, तो काइंडनेस रहें, कंपैशनेट रहें, काम रहें और उन्हें फॉरगिव करें, खुद को फॉरगिव करें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, डाउट के साथ नहीं, डर के साथ नहीं। उठें, सीना थाने कहें, माँ काली, माँ दुर्गा मेरे साथ खड़ी है, माँ जगत जननी मेरी मार्गदर्शन कर रही है, मैं उनके मार्गदर्शन पे आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इंसाइटफुल रहा हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा एंड क्लेम कीजिएगा अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। यदि पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आप सीख सकोगे। इसके अलावा आप माँ काली ज़ीबू पेन, माँ काली ब्रेसलेट और मास मैजिक पोशन लेना है, या फिर आप व्हाट टू से दैट अपकमिंग वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप आ रही है, माँ महाकाली का कृपा। अगर 26 ऑफ सितंबर से पहले देख रहे हो तो आप इमीडिएटली इनरोल कर सकते हो, नहीं तो अपकमिंग वर्कशॉप के बारे में आप जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। यदि आपको आउल पाइराइट फ्रेम लेनी है, माँ लक्ष्मी का एनर्जाइज, तो भी अपने कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉर्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।